अच्छा, ओम्स लॉ जो है क्या होता है, आज का जो हमारा टॉपिक है, ओम्स लॉ में बताता है करंट, रेजिस्टेंस और वोल्टेज के दरमियान रिलेशनशिप। ये करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस अगर सर्किट की निकालनी हो, मालूम करनी हो, तो वो भी हम ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं। अच्छा, ओम्स लॉ जो है, इसको अगर हम इसकी स्टेटमेंट देखें तो क्या होगी, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट सच एज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी कंडक्टर से करंट पास कर रहा है तो वो करंट जो है वो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई की गई है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको कि हमारे पास एक कंडक्टर है ये, और ये एक वायर हो सकती है, और इसके इर्द गिर्द हमने इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दी है, वोल्टेज दे दी है, इसको बैटरी लगा दी। इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है आई, ये वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन एक शर्त है यहाँ पे, देखिए वो कहता है प्रोवाइडेड दैट फिजिकल स्टेट सच एज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। वोल्टेज और करंट उस वक्त तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे जब तक जो टेम्परेचर है कंडक्टर का वो इंक्रीज ना हो, वो चेंज ना हो। इसका क्या मतलब है, इसको हम डिटेल से भी देखते हैं। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को अगर मैं ख़त्म करूँ, मुझे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, वो मैं कांस्टेंट आर लगा देता हूँ, और v इज इक्वल टू आर आई इज इक्वल टू वी बन गया। या हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू आई आर। ये जो v इज इक्वल टू आई आर है, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। अच्छा, ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर वोल्टेज और करंट किसी भी कंडक्टर के, वोल्टेज वो जो अप्लाई की हुई है और करंट जो उसमें से फ्लो कर रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे जब तक रेजिस्टेंस, जो तीसरा यहाँ पे कांस्टेंट है वो रेजिस्टेंस आया है, जब तक रेजिस्टेंस जो है उस कंडक्टर की क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अगर रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी तो फिर हम ओम्स लॉ अप्लाई नहीं करेंगे। देखें, इसमें जो हमने प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए जो आर लगाया है, ये आर जो है ये क्या है, ये एक कांस्टेंट है। तो जब तक आर कांस्टेंट रहेगा तब तक ओम्स लॉ वैलिड रहेगा। आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस अगर किसी वायर की, किसी बल्ब की, किसी मोटर की, वट एवर, जो भी कोई भी कंपोनेंट है, किसी इन कंडक्टर की, अगर रेजिस्टेंस चेंज हो रही है तो वो ओम्स लॉ उस पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक हो गया? अच्छा, इसमें यहाँ से हम रेजिस्टेंस को डिफ़ाइन करेंगे जैसे हमने करंट से एम्पेयर को डिफ़ाइन किया था। तो अगर हम रेजिस्टेंस को डिफ़ाइन करें तो ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस है ये बराबर आ जाएगी आर इज़ इक्वल टू वी ओवर आई। वी जो है ये क्या है, वोल्टेज, इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट। करंट का यूनिट क्या होगा, एम्पेयर। और रेजिस्टेंस जो है इसका यूनिट क्या होगा, ओम। अच्छा, ओम जो है इसको, इसका सिंबल भी हम बनाते हैं, ये ओम हो गया। ओम का सिंबल होता है ओमेगा, ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओमेगा इज इक्वल टू वी बटा ए, एम्पेयर। ठीक हो गया? अब यहाँ से अगर मैं ओम को डिफाइन करना चाहूँ कि 1 ओम क्या है, 1 ओम क्या होगा, 1 ओम वो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर की जिस कंडक्टर के अक्रॉस, यानी कि ये कंडक्टर है तो इसको हमने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, और उसकी वजह से अगर इसमें से 1 एम्पेयर करंट गुजरे, 1 एम्पेयर से कम भी ना हो और 1 एम्पेयर से ज़्यादा भी ना हो, तो इसकी जो रेजिस्टेंस होगी इस कंडक्टर की वो क्या होगी, 1 ओम होगी। 1 ओम क्या होगा कि व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस is applied across the end of a conductor, कितना पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट। when 1 volt potential difference is applied across the conductor,
एंड ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस 1 एम्पेयर करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। अगर 1 एम्पेयर करंट जो है वो उस 1 वोल्ट की वजह से सर्किट इस कंडक्टर में से गुजरता है तो उसकी जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 1 ओम होगी। ठीक, तो ये ओम्स लॉ से हम यहाँ से हमने रेजिस्टेंस को भी पता चल गया हमें रेजिस्टेंस क्या है और उसका यूनिट क्या है। अगर रेजिस्टेंस को डिफ़ाइन करना हो तो रेजिस्टेंस सिंपली क्या होती है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, कि जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो उनको कितनी मज़ामत का सामना करना पड़ रहा है सर्किट में से गुजरते हुए। ठीक है, तो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस जो है वो रेजिस्टेंस होगी। ठीक होगी। अच्छा, इसके बाद जो ओम्स लॉ है इसकी बेस पर जो डिवाइसेस होती हैं, जितनी भी डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 के ऊपर जो कैटेगरी है इसे कहते हैं ओमिक डिवाइसेस। ठीक है, ओमिक डिवाइसेस, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइसेस हैं इनको किस में डिवाइड किया जाता है, 2 कैटेगरीज में। नंबर 1 क्या है, ओमिक डिवाइसेस। कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जिनको ओमिक डिवाइसेस, वो डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को ओबे करेंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम, ओमिक डिवाइसेस। द डिवाइसेस दैट obeys the Ohm's law is called ohmic devices. ओबे ओम लॉ का मतलब क्या है कि ओबे ओम लॉ को ओबे करेंगे, इसका क्या मतलब है, इसकी एग्जांपल क्या होगी। इसकी एग्जांपल हो जाएगी रेजिस्टर्स, वायर्स वगैरह जो गर्म नहीं होती। अब मैंने ये पूछा है आपसे कि इसका क्या मतलब होगा कि ओबेज ओम लॉ, वो डिवाइसेस जो ओम लॉ को ओबे करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो डिवाइसेस जिनमें वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। ओम्स लॉ ये बता रहा है ना हमें कि वोल्टेज और जो करंट है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओम्स लॉ में ये बता रहा है। तो ये डिवाइसेस क्या कहलाएंगी, ओमिक डिवाइसेस, जिनमें वोल्टेज और करंट क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर हम इन दोनों का ग्राफ ड्रा करें तो ये ग्राफ जो है ये किस तरह का होगा, इस तरह का होगा। ठीक हो गया, ये ग्राफ जो है ये इस तरह का स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही है वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा है, कोई चेंज इसके अंदर नहीं आ रहा, ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो ये ओमिक डिवाइसेस का ग्राफ है। इसकी मिसाल भी मैंने आपको लिख दी है कि क्या मिसाल हो सकती है। वायर्स हैं, रेजिस्टर्स हैं। जो रेजिस्टर्स क्या होते हैं, आपने कभी मदरबोर्ड देखा है कंप्यूटर का या टीवी का मदरबोर्ड देखा है जिसके ऊपर वो सारे सर्किट होते हैं, ग्रीन कलर का होता है, टीवी के अंदर भी कंप्यूटर के अंदर भी होता है। उसके ऊपर छोटे छोटे से ना कंपोनेंट्स होते हैं ब्राउन कलर के, उसके ऊपर रंग लगे होते हैं मुख्तलिफ, रेड, ऑरेंज, ब्लू, ब्लैक, इस तरह करके, उनको रेजिस्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो उनका टेम्परेचर जो है ना अगर कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो, तो वो हमारे पास ओमिक डिवाइसेस की एक मिसाल है। अच्छा, अब नॉन ओमिक डिवाइसेस कौन सी डिफ़ाइन करें, आप खुद बताएं क्या होंगी नॉन ओमिक डिवाइसेस। नॉन ओमिक डिवाइसेस, ठीक है, द डिवाइसेस दैट डज नॉट ओबे ओम्स लॉ। इसको लिख लें बेशक, द डिवाइसेस दैट डज नॉट ओबे ओम्स लॉ इज कॉल्ड are called non-ohmic devices। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी एग्जांपल इधर ये मिटा दूँ, यहाँ से लिख लिया ना आपने ये वाला, ये बुक पे भी स्टेटमेंट है, अगर नहीं भी लिखी तो ये एज इट इज़ ये बुक पे जो लिखी हुई है उसको ही कॉपी की है, तो इसमें इतना प्रॉब्लम आपको नहीं होगा।
अच्छा जी, नॉन ओमिक एग्जांपल बताएं मुझे, क्या हो सकती है नॉन ओमिक डिवाइसेस की? नॉन ओमिक डिवाइसेस की एग्जांपल है, काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं इसमें। फिलामेंट बल्ब है पहली एग्जांपल। फिलामेंट बल्ब कौन सा होता है? फिलामेंट बल्ब वो होता है जो वो येलो कलर का, पहले नहीं वो बल्ब आता था शीशे का, जिसके अंदर एक चीज़ लगी होती थी वो जलती रहती थी, वो फिलामेंट होता है जो अंदर लगा हुआ होता है। ये जो रात को कॉलेज के ऊपर भी लाइटें लगी हुई हैं ना, जिनकी वो बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, फ्लड लाइट्स टाइप जो है, उसमें भी फिलामेंट लगे होते हैं, ठीक है। और छोटी छोटी जिनकी रोशनी दूर तक जा रही होती है, ये शैलर के ऊपर, शैलर जो हैं यहाँ पे लगी होती हैं, ग्राउंड्स के अंदर लगी होती हैं, ठीक है। तो ये कॉलेज के बिल्डिंग पे भी लगी हुई। इसकी फिलामेंट एग्जाम्पल जो है, इसकी एग्जाम्पल है सेमीकंडक्टर डायोड्स। सेमीकंडक्टर डायोड बेशुमार टाइप्स के होते हैं, ठीक है, सारे ही नॉन ओमिक हैं। अब इसका अगर मैं ग्राफ ड्रा करूं तो इसका ग्राफ क्या आएगा भला? इसका ग्राफ ये आएगा, ये वोल्टेज है और ये करंट है। अब इसमें जब आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद करंट जो है ना वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा वोल्टेज की निस्बत, या उल्ट होगा, या वोल्टेज बढ़ रही होगी और करंट नहीं बढ़ रहा होगा, ऐसे भी पॉसिबल है, ठीक है। ये नॉन ओमिक डिवाइसेस की हैं। मसलन ये वाला जो कर्व बनी है ऊपर वाली, ये सेमीकंडक्टर डायोड की है। डायोड में ऐसे होता है कि वोल्टेज एक जगह पे जाके आपको बढ़ानी नहीं पड़ती, लेकिन करंट बढ़ता जाता है। अब देखें ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज और करंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो अब लीनियर नहीं है। लीनियर नहीं है का मतलब है एक बढ़ने से दूसरा नहीं बढ़ रहा, ठीक है। वोल्टेज के बढ़ने से अब करंट नहीं बढ़ रहा, करंट जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, वोल्टेज थोड़ी सी बढ़ रही है। अगर ग्राफ इस तरफ चल पड़े, उधर ना जाए, इस तरफ चल पड़े, ये मैंने डॉटेड लाइन में से आप लगाई हैं, दो ग्राफ मिसाल में दो ग्राफ बनाने चाहिए कि इस तरह भी पॉसिबल है। यहाँ पे एक और भी बना लेते हैं कि ये वोल्टेज जो है ये इसको यहाँ पे इस तरह करके ऐसे, ठीक है, ये भी, तो ये भी जो है ना यहाँ ये भी एक एग्जांपल है ओमिक डिवाइसेस की, ठीक हो गया।